क़ुरबानी सीख कर कीजिए, इस पर ही हमारा दूसरा पैगाम है। आज हमने ये देखना है कि क़ुरबानी करने की फ़जीलत क्या है और क़ुरबानी करने से, जानवर ज़िबा करने से हमें क्या अजर व सवाब मिलता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, फ़रमाया कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि 10 ज़ुल्हज्जा को यानी ईद के जो दिन हैं, उन दिनों में क़ुरबानी से बढ़कर कोई अमल अल्लाह पाक को ज़्यादा पसंदीदा नहीं है। सबसे महबूब अमल जो अल्लाह को अच्छा लगता है, अल्लाह के महबूब है, वो है इहराक़ुद्दम, जानवर का खून बहाना यानी क़ुरबानी करना। और क़यामत के दिन ये जानवर, क़ुरबानी वाला जानवर, अपने बालों, अपने सींगों और खुरों समेत अल्लाह ताला के यहाँ लाया जाएगा। यानी नामा अमाल के अंदर, तराजू वाले पलड़े के अंदर जहाँ जानवर तुलेगा, तो उस नामा अमाल के अंदर इन जानवरों के ये जो आज़ा हैं, बाल, सींग, खुर, ये भी नामा अमाल में तोले जाएंगे। यानी इस पर भी अजर व सवाब मिलेगा। और क़ुरबानी के जानवर की ये ख़ुसूसियत है, जब अल्लाह के नाम पर क़ुरबानी के दिनों में इस जानवर को ज़िबा किया जाता है तो इसका क़तरा ज़मीन पर गिरने से पहले क़ुरबानी करने वाले की बख्शिश कर दी जाती है। इसीलिए हुज़ूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़तीबू बिहा नफ्सा, क़ुरबानी खुश दिली से करो। जेब से पैसे निकालते वक़्त, जानवर ख़रीदते वक़्त दिल के अंदर तंगी ना हो, बल्कि खुशी के साथ, खुश दिली के साथ अल्लाह के रास्ते में पैसे ख़र्च किए जाएँ। फ़तीबू बिहा नफ्सा, खुशी के साथ ये क़ुरबानी करो। एक दूसरी रिवायत है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, फ़रमाते हैं कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ऐ फ़ातिमा, अपनी क़ुरबानी पर हाज़िरी दो। आपका जानवर ज़िबा हो रहा है तो आप उसके साथ खड़ी हो जाएं। इसलिए फ़रमाया कि इस जानवर का जब पहला क़तरा गिरेगा तो आपके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि जब आपका जानवर जिसमें आपका हिस्सा है, जो आप ज़िबा कर रहे हैं, उसकी क़ुरबानी के वक़्त आप वहाँ मौजूद रहें, तो उसका क़तरा गिरते ही आपकी बख्शिश कर दी जाएगी। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फ़रमाते हैं, मैं वहीं खड़ा था तो बेसाख्ता मेरी ज़ुबान से ये अल्फ़ाज़ निकले कि या रसूलल्लाह, ये अज़ीम शान फ़जीलत, ये इतना बड़ा सवाब, ये आले मोहम्मद के साथ ख़ास है या सब मुसलमानों के लिए है? तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, आले मोहम्मद के लिए तो बतौर ख़ास है, लेकिन सब मुसलमानों के लिए ये सवाब आम है। ये फ़जीलत, क़तरा गिरने से पहले बख्शिश सब मुसलमानों के लिए। और इसी तरह एक और रिवायत में है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, ईद के दिन 10 ज़ुल्हज्जा के दिन को क़ुरबानी के जानवर पर रकम ख़र्च करना, ये और चीज़ों पर रकम ख़र्च करने से बेहतर है, अफजल है। तो 10 तारीख़ को क़ुरबानी के दिन में सबसे बेहतरीन ख़रीदो फ़रोख्त वो इस जानवर की ख़रीदो फ़रोख्त है। जानवर पर पैसे लगाना ये सबसे अफजल अमल है। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह मा हाज़िल अज़ाही, ये क़ुरबानियाँ क्या चीज़ हैं? जानवरों को ज़िबा करना, इसमें क्या हकीकत है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कि तुम्हारे अब्बा इब्राहीम की सुन्नत है। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, हमारे लिए इसमें क्या है, हमें क्या इसमें फ़ायदा मिलेगा? तो आपने फ़रमाया, बिकुल्लि शाअरतिन हसना, तुम्हारे लिए इस जानवर के हर बाल के बदले में एक एक नेकी है। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये जो ऊन है, जिस जानवर के जिस्म पर ऊन होती है, उसके बारे में क्या हुक्म है? तो आपने फरमाया, उसका भी यही हुक्म है। यानी ऊन के अंदर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो ऊन वाले जानवर का भी यही हुक्म है कि उसके भी ऊन के हर बाल के बदले में तुम्हारे लिए एक नेकी है। अजीज़ दोस्तों, देखिए क़ुरबानी के अंदर कितनी बड़ी फजीलतें हैं, कितनी बड़ी हिकमतें हैं। तुम्हारे अब्बा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है, और क़ुरबानी करने से हर बाल के बदले में एक एक नेकी मिलती है। और बकरा ईद के दिनों में सबसे अफजल तरीन अमल, सबसे पसंदीदा अमल कुर्बानी है। इससे बढ़कर और कोई अमल अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। जानवर का गला काटना, उसके गले पर छुरी फेरना ही अल्लाह को ज़्यादा पसंदीदा है। और इसी तरह ये जानवर क़यामत के दिन अपने बालों, सींगों, खुरों समेत नामा अमाल में लाया जाएगा, और जिस नामा अमाल में कुर्बानी के जानवर को रखा जाएगा वो पलड़ा भारी हो जाएगा। और ये भी फजीलत है कि कतरा गिरने से पहले कुर्बानी कबूल हो जाती है और करने वाले की अल्लाह बख्शिश फरमा देते हैं। तो देखें, जब इतनी बड़ी अजीम शान इबादत है
तो अगर किसी पर कुर्बानी वाजिब ना भी हो तो ऐसे शख्स को ये बड़ी अजीम फजीलत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हालात तंग हैं, अगर माशी तौर पे हम मुस्तहकम नहीं हैं, तो कुर्बानी पर 5-6 हज़ार 8-10 हज़ार लगाना साल के बाद कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसलिए कि हमें सोचना चाहिए, क्या हालात तंग होने से, महंगाई बढ़ने से हमने अपनी ख्वाहिशात पर रकम खर्च करना छोड़ दिया है? क्या हम अपनी ख्वाहिशात पर महंगी महंगी गाड़ियों, महंगी महंगी रिहाइश पर और महंगे महंगे खाने छोड़ दिए हैं? हमने महंगे महंगे मोबाइल रखना क्या हमने छोड़ दिए हैं? तो जब इन हालात की तंगी के बावजूद अपनी ख्वाहिशात पर हम पैसा खर्च करते हैं, तो क्यों ना इतनी बड़ी अजीम इबादत को और अजीम नेकी को हासिल करने के लिए थोड़ा सा तंगी बर्दाश्त करके पैसा इस पर खर्च करके इतनी बड़ी फजीलत को पा लेना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह पाक का वादा है कि अगर तुम तंगी के बावजूद भी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर देगा। और जिस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब है और अल्लाह ने उसको वसअत दी है, तो उसको चाहिए कि अपनी तो कुर्बानी करेगा ही सही। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रात सहाबा किराम और हज़रात अहले बैत रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की जानिब से भी एक कुर्बानी करके, और इसी तरह अपने मरहूम वालिदैन की जानिब से भी कुर्बानी करके उनकी रूहों को सवाब पहुँचाइए। अज़ीज़ दोस्तों, देखिए ये माल, ये दौलत, ये पैसा अल्लाह का दिया हुआ है। अगर हमने इसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक खर्च कर दिया तो यकीनन इस थोड़े से माल में भी अल्लाह बरकत डाल देंगे, हमारी ज़रूरतों को ये पूरा कर देगा। वरना खुदा न खास्ता अगर हमने अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ये माल खर्च ना किया तो बसा औक़ात अल्लाह नाराज़ हो जाता है, फिर मुसीबतें डाल देते हैं, इंसान उलझनों का शिकार हो जाता है, फिर यही पैसा ज़ाय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और इस पर सवाब भी नहीं मिलता।